बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। एक तो मैंने लिखा हुकूमत का बड़ा फ़ैसला, दबंग फ़ैसला, और इस फ़ैसले पे कौम यूथ चीखने क्यों लगी है। इस फ़ैसले पर इमरान ख़ान साहब के बाकी MNAs, उनके एक्स मिनिस्टर्स, ये सारे कौम यूथ ये क्यों इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्या मसला क्या है। और दूसरा ये है कि PTI के दो MNAs, एक का ताल्लुक़ गालिबन हाफिज़ाबाद से है और दूसरे का झंग से है, वो जनाब पहुंच गए। उनको असल में उनको मिला नोटिस, भाई आप ये जो पार्लियामेंट लाजेस हैं ना, ये खाली करें। भाई बात ये है ना कि आपने रिज़ाइन दे दिए, ठीक, आपने इस्तीफ़े दे दिए, और अब आप बाहर भी खड़े हो कि हर जगह मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तकरीरों में, जलसों में भी ये कहते हैं कि हम तो इस्तीफ़े दे आए हैं जनाब, हम तो। उसके बाद हम ये सुनते हैं कि जी वो आपने अगले महीने की तनख्वाह भी वसूल कर ली, उससे अगले की भी वसूल कर ली, मराद भी वसूल कर रहे हैं, जो टिकट्स वगैरह हैं बाय एयर, ये वो सारा वो भी वसूल कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ। और फिर उसके बाद कोई मुकदमा बनता है, आप जाके अदालत जाते हैं और वहाँ कहते हैं जी हम तो अभी तक MNA हैं, तो स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार ही नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भी आप अपनी फैसिलिटीज़ और मराहत वो उसी तरह से ले रहे हैं। तो ये फिर उसके बाद आप वहाँ पार्लियामेंट में भी नहीं जाते, जिसकी वजह से अवाम ने आपको इलेक्ट करके भेजा था कि आप कानून साजी का हिस्सा बने या मुखालफत करें, वहाँ पर बैठ के अपोजिशन करें। वो सिर्फ़ एक फ़र्द वाहिद जिसका नाम है इमरान ख़ान, और वो ज़िद्दी बच्चे की तरह उसने हर एक चीज़ को तहस नहस करके रखा हुआ है और वो तहस नहस करना चाहता है, वो आपको नहीं जाने। अच्छा, फिर एक अजीब मुनाफ़कत है कि कौमी असम्बली तो आपके मुताबिक हराम है, जबकि पंजाब असम्बली बड़ी हलाल है, वहाँ पे आपने बैठना है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी हलाल है, सेनेट भी आपकी हलाल है, ठीक है ना। तो वहाँ ये सारी चीज़ें हलाल हैं, सिर्फ हराम एक कौमी असम्बली है जहाँ से आपने इस्तीफ़े दे दिए। ये अजीब मुनाफ़कत और ये अजीब डबल स्टैंडर्ड्स हैं, समझ कोई नहीं आती। खान साहब है ना, वो जिस तरह से आगे यूथ ही हैं, शख्सियत परस्त, यहाँ से हैं वो खाली, वो जो बात कहते हैं वो अमन्ना व सदकना, आंखें बंद करके शख्सियत परस्ती शुरू कर देते हैं यूथ ये भाई। ये तो दो MNAs को ना, एक का ताल्लुक़ है हाफिज़ाबाद और एक का ताल्लुक़ है झंग। वो जनाब उनको नोटिस दिया गया कि आप पार्लियामेंट लाजेस खाली करो। वो पहुंच गए वहाँ पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास इस्लामाबाद, कि जी देखें ये नोटिस, इनको जो है ना कहें कि हम अभी तक MNA हैं, हम तो जा रहे हैं इजलासों में भी, हालांकि वो जा कोई नहीं रहे थे, और ये हमसे खाली करवाना चाह रहे हैं घर, तो ये फिर ना करवाएं ये बस। तो उनके वकील से पूछा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, उन्होंने कहा जी आप MNA हैं, अभी तक आपने रिज़ाइन नहीं किया, इजलासों में जा रहे हैं। उन्होंने कहा फिर आप ऐसा कीजिए, आप सीधा पहुंचिए स्पीकर के पास, स्पीकर कौमी असम्बली के पास, उनको वहाँ कहें कि हम अभी तक MNA हैं और हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, और कोई हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया, और चुप करके अपना पार्लियामेंट में जाओ। ठीक, ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल होती है। मैं तो हैरान हूँ। आज है जनाब वो दबंग फैसला किया था, वो बड़ा फैसला किया है। वो फैसला है जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सुपर टैक्स लगा दिया है बड़ी सनतों पर। सुपर टैक्स से मुराद है 10% टैक्स, ठीक है ना। इसको पावर्टी एवेलिएशन टैक्स भी बोला जाता है। पावर्टी एवेलिएशन टैक्स से मुराद ये है कि तखफीफ गुर्बत का टैक्स, ठीक हो गया ना, यानी पावर्टी रिडक्शन टैक्स, ठीक है ना, गुर्बत को ख़त्म करने का या गुर्बत को कम करने का टैक्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस पे कुछ बोलूँ और फिर मैं बताऊँ, अच्छा इसके अलावा और भी स्लैब्स भी उन्होंने मुतारिफ़ करवाए हैं कि 10% होगा, अपने जिसने 15 करोड़ कमाया तो उस पर कितने %, इसका मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़बानी ख़ुद सुन लीजिए कि फिर ये क्या है, फिर इस पर बड़ी तफसील से बात करते हैं। यूथ ये क्यों चीख रहे हैं, ये क्या चक्कर है, ठीक है ना, ये भी आपको बताता हूँ। पहले आप वज़ीर आज़म साहब की बात ज़रा बड़े गौर से सुन लें। आज ये फैसला किया गया है कि बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पावर्टी एलिविएशन टैक्स, मतलब कहने का कि गुर्बत को, मैं ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं साहिब हैसियत लोगों के ऊपर, उनकी जो सनतें हैं, उनके जो शोबे हैं, और ये शोबे शामिल हैं सीमेंट, स्टील,
चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, एलएनजी टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और सिगरेट तो वैसे भी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इस सनत में भी 60% जो फॉर्मल सेक्टर है वो जो टैक्स देता है वो पूरी कौम के सामने है, लेकिन जो 40% इनफॉर्मल सेक्टर है वो टैक्स नेट में नहीं है। और ये किसकी गलती है? ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की। वो इदारे जो इस काम के लिए हैं कि वो टैक्स हासिल करें और इन अमीर लोगों से टैक्स लेके गरीबों, बेवगान, यतीमों के हवाले करें, उनका हक आवाज उठाने से पहले उनकी झोली में डाल दें। अच्छा, ये आपने जनाब वज़ीर आज़म साहब की बात सुन ली, और ये वो सनतें भी उन्होंने गिनवाई हैं। ये तकरीबन को 12-13 बड़ी सनतें हैं कि जिसमें 10% उन्होंने सुपर टैक्स लगा दिया है। बहुत अच्छा किया है, बहुत ज़बरदस्त बात है। अब मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि पीटीआई के दोस्त असद उमर साहब, हमाद अजहर साहब, बाकी साहबान, तमाम के तमाम, इमरान खान साहब, सब जो है ना वो चीख क्यों रहे हैं? यही तो कहते थे कि भाई आप गरीब पे लगा रहे हैं तो अमीर पे न लगाए, अब अमीरों पे लगा है ना, अब सनतों पे लगा है ना। यही लोग थे जो हमेशा कहते थे कि जो नून लीग का वोटर है वो ताजिर है ज़्यादातर। ये कहते थे या नहीं कहते? और इसमें हकीकत भी है। और वो कहते हैं कि ये ताजरों पे टैक्स नहीं लगाते, ये गरीबों पे लगाते हैं। अब ताजरों पे लगा है, अब इंडस्ट्रियलिस्ट पे लगा है, अब उन लोगों पे टैक्स लगा है जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, अब उन लोगों पे लगा है जो सनतों वाले हैं। और ये आप यकीन, अच्छा ये जो 12-13 से बड़ी सनतें हैं ना, इन पे लगा है 10%। उन पे ऑलरेडी 29% था, तो अब वो बढ़ के हो जाएगा 39%। ठीक है ना, इन सनतों पर लगा है 10%। जो बाकी की सनतें हैं ना, जो बाकी की, इनके अलावा ये जो गिनाई गई हैं, ये सारी सनतें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी गिनवाई हैं, इसके अलावा जो बाकी की सनतें हैं उस पर 4% लगा है। ठीक, अच्छा ये वन टाइम टैक्स है ये वन टाइम, ये भी है, क्योंकि वो जो बजट का इतना बड़ा खसारा है वो पूरा करना है ना भाई। ये क्यों ना हो, ये बहुत अच्छा, इसको कोई भी बाशऊर इंसान इसको गलत नहीं कह रहा, सिर्फ यूथ ये कह रहे हैं, यूथ ये में नाकल है ना शऊर है। ठीक हो गया ना, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्योंकि आप मुझे ये बता दें कि इतनी बड़ी सनतों वाले, इतने बड़े करोड़ों अरबों कमाने वाले, वो क्यों ना दें टैक्स? वो किस लिए? हाँ, हुकूमत को ये चाहिए कि उनको एहतियात ये करनी चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि उन पे आप टैक्स लगाएं, वो आगे जनाब मसलन शुगर इंडस्ट्री पे भी टैक्स लग रहा है 10% इजाफी, तो वो आगे अवाम को वो उस तरीके से मुंतकिल करते जाएं, वो शुगर महंगी कर दें। इस चीज़ का कंट्रोल हुकूमत को करना है। ठीक हो गया। और ये ऐसा भी ना हो कि वो अपने एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह कम करना शुरू कर दें और उनकी तनख्वाह में से कटौतियाँ शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बोझ उस बनिए पे आना चाहिए। ठीक हो गया ना, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो जो बनिया बन के बैठा है और जो खा रहा है इस तरीके से अवाम। अब आप जाएं, मैं तो ये हैरान हूँ, हम जाते हैं किसी स्टोर से माल से कुछ ख़रीदने के लिए, अब वहाँ जाएं, आप घर का सौदा साल्फ ग्रासरी वगैरह सब कुछ ये ख़रीदें तो और आपका बिल बनता है 15,000 20,000, उसमें से जब आप देखते हैं कि 4,000 रुपया उस पर टैक्स लगा है। भाई अगर वो टैक्स जब मैंने मुझसे ही बटोर के वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने या वो दुकानदार ने, वो ताजिर ने, वो अपना किसी स्टोर वाले ने, अगर वो मुझसे ही 4,000 टैक्स लेके आपको देना है तो फिर वो क्या दे रहा है हुकूमत को, रियासत को? वो क्या दे रहा है जब उस पे जितना टैक्स आप लगाते हैं? और वो मैं कहीं खाना खाने जाता हूँ होटल पे, तो वो कहते हैं जनाब खाने का बिल है आपका 5,000, ठीक हो गया, और आगे जो है ना ये लें जी ये 1,200 इस पे मज़ीद टैक्स है, तो या 1,500 टैक्स है, तो ये टोटल बना 6,500। अच्छा, ये रेस्टोरेंट वाले को मैंने ये टैक्स दे दिया, तो उस होटल वाले ने या उस रेस्टोरेंट वाले ने क्या दिया हुकूमत को? उसने तो मुझसे लेके दे दिया। तो ये कम अज़ कम ना हो
कि ये कान को इधर से पकड़े या इधर से, तो वही वाली बात है कि ये दिखाई और ये मारी, ये वाली बात ना हो। बाकी फैसला बहुत ज़बरदस्त फैसला है। फैसला मैं समझता हूँ ये हीरो में जड़ने का और मरने का फैसला है। बहुत ज़बरदस्त एप्रीशिएबल फैसला है। इसमें किसी किस्म कोई नहीं, हर बाशऊर बंदा इस फैसले की तारीफ़ कर रहा है। हाँ, ये ना हो कि फिर वो अपने मुलाजमीन की भी वो डिडक्शन करना शुरू कर दें। अब 2-4 रोज़ पहले मेरा इत्तफाक हुआ, मैं गया एक बैंक में, मैं नाम ले लेता हूँ, खैबर बैंक में। अच्छा, वो सारे फिर जानते हैं, जब भी कहीं जाओ किसी ऑफिस में या कहीं पर तो वो जानते हैं। तो दुआ सलाम हुई तो उनके वो जो एम्प्लॉइज़ थे मुझे कह रहे थे कि नकवी साहब आप ज़रा हमारी रिक्वेस्ट ये भी वज़ीर ख़जाना साहब तक, मिफ्ता इस्माइल साहब तक पहुँचाएँ कि खैबर बैंक में जो उनका शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बाद सबसे बड़ा शेयर इस्माइल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड का है, यानी मिफ्ता इस्माइल साहब का है। और हमारे जो छोटे लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं, यानी कि जो बैंक में बैठे होते हैं, ऊपर तो उनके डायरेक्टर्स वगैरह और जो हायर मैनेजमेंट है वो तो लाखों करोड़ों ले रहे हैं ना, और उनकी मरात भी, उनके सब कुछ फैसिलिटीज़ प्रिविलेजेस वो उस तरीके से है ना। लेकिन जो बैंकों के बाकी एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे खैबर बैंक के या बाकी जगहों पे भी ऐसे ही होता होगा, तो कहते हैं उनकी सैलरीज़ को 2012-2013 से नहीं बढ़ी। अब जो 10% बढ़ी हैं यहाँ पर, तो ख़ुद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठते हैं और हमारी जो है ना ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो भाई ज़फ़र नकवी हर किसी की आवाज़ बनता है, हम हर किसी की आवाज़ बन के वो पहुँचाते होते हैं। मुझे ये इससे गरज नहीं है कि वो बैंक मिफ्ता इस्माइल साहब का है या वो बैंक इमरान खान साहब का है या वो बैंक किसी और साहब का है, मुझे इससे गरज नहीं है। एक एम्प्लॉइज़ ने बड़ी लेजिटिमेट बात की, उन्होंने कहा जी ये 10% बढ़ाई हैं, तो ये भी एक किस्म का सेमी गवर्नमेंट सेक्टर है, तो इसको भी उसी तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे तो जो सबसे बड़ा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बाद शेयर होल्डर है वो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, तो उनको भी चाहिए जनाब, तो वज़ीर ख़जाना साहब सर आप उनकी भी सैलरीज बढ़ाएं, अपने बैंक वालों एम्प्लॉइज़ की भी, ये भी कार खैर कमाएं, उन बेचारों का भी भला हो। तो ये बात, ये वाली सूरत हाल है। अब वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो एक और टैक्स लगाया, जो 15 करोड़ रुपया सालाना कमाता है ना, उस पर 1% टैक्स, यानी 15 करोड़ रुपया अगर आप सालाना कमा रहे हैं तो 15 लाख रुपया टैक्स दें। और अगर आप 20,000 से ज़्यादा कमाते हैं, 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, 15 करोड़ कमाते हैं तो 15 लाख टैक्स, 1%। अगर आप 20 करोड़ सालाना उससे ज़्यादा कमा रहे हैं 20 करोड़ से तो 2%, और उसमें आपका वो 40 लाख बन जाएगा। इसी तरीके से आप अगर 25 करोड़ रुपए से सालाना उससे ज़्यादा कमाते हैं तो आप पर 3%, वो तकरीबन को 75 लाख बन जाएगा। इसी तरीके से आप अगर 30 करोड़ रुपए से सालाना कमाते हैं ज़्यादा तो आप पर कुछ 4% टैक्स लग जाएगा, तो उससे आपको 1 करोड़ 20 लाख या इस तरीके से वो होता है इसका। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट की बात हो रही है ना, कि अगर आप 20 करोड़ रुपए सालाना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप स्टेट को 40 लाख रुपए नहीं देना चाहते, तो ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है। हम कह रहे थे कि हम गरीबों पर तो आप डाल रहे हैं, आप अमीरों पर क्यों नहीं डालते। अब अमीरों पे डाले तो यूथ ये चीखने लग गए, अमीरों पर, इंडस्ट्रियलिस्ट पे डाला, ताजरों पे डाला और कहा कि जो 20 करोड़ रुपए सालाना कमाता है या उससे ज़्यादा कमाता है तो वो 40 लाख रुपए स्टेट को भी दे और वन टाइम दे, क्योंकि ये बजट का खसारा है और ये पूरा है। मैं कहता हूं हुकूमत को डट के खड़ा रहना चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में ये फैसला वापस नहीं लेना चाहिए, किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और साथ इसकी मॉनिटरिंग भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। इस तरीके की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जनाब बात ये है, इस तरह की मॉनिटरिंग हो कि वो ये ना हो कि आप उन पर टैक्स बढ़ाएं, वो चीनी की कीमत बढ़ा दे, वो बाकी चीज़ों की, ऑयल की कीमत बढ़ जाए, वो मुख्तलिफ एयरलाइंस के किराए बढ़ जाएं, वो सर, तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं, फिर तो वही टैक्स वाली अमाउंट उन्होंने अवाम में शिफ्ट कर दी ना, फिर तो इन्हीं की खाल, फिर हमारी खाल उधेड़नी शुरू कर दी ना। अगर चीनी आज जो है ना कहीं पे 70 या कहीं पे 80 या मिसाल के तौर से कम मिल रही है, ठीक है, और कल को वो फिर उस पे 20-20 रुपए किलो में बढ़ जाएं और फिर आपको तो वो टैक्स दे दें। तो खान साहब के ज़माने में ऐसा होता रहा है, खान साहब के ज़माने में तो ये भी होता रहा है ना, ये बड़े उस्ताद हैं, ठीक है ना, इनके पोल खुले ना, ये बड़े उस्ताद हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने उस्तादियाँ की हुई हैं।
वो एक सीमेंट इंडस्ट्री किसी में ने ना इनको आके 2 करोड़ इनके इसमें जमा करवाया, शौकत खानम में या गालिबन कौन सा वो फंड था उसमें उन्होंने जमा करवाया, और उसके बाद जाके उन्होंने फ़ी बोरी की कीमत जो है ना सैकड़ों में बढ़ा दी, उधर से उन्होंने अरबों कमा लिए। उनसे किसी ने पूछा ही नहीं है भाई से, चूँकि उन्होंने यहाँ पे 2 करोड़ रुपए जमा करवाए हुए थे, उधर उनके पैसे। तो ये वो वाले लोग हैं, ये फरागोगी वाले लोग हैं, फरागोगी के गैंग आग चीख रहा है आज। भाई आपको तो खुश होना चाहिए कि इस हुकूमत ने जिसको ताने देते थे कि आपके तो इंडस्ट्रियलिस्ट वोटर हैं, आपके तो ताजिर वोटर हैं, उन्होंने उनको खफा करके उन पर टैक्स लगाया ताकि हम आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करें। और वज़ीर आज़म साहब ने ठीक कहा कि हमारे पास 2 रास्ते थे कि या हम अपनी सियासत बचा लें या हम रियासत बचा लें। तो हमने फैसला किया है कि हम रियासत को बचाएंगे। ये बहुत ही काबिल तहसीन सोच है, और जो इस सोच पे और इस एक्शन पे और इस पे भी अगर एतराज़ कर रहा है या वो चीख रहा है या इस पे सियासत कर रहा है, ये तो वो यूथिया हो सकता है, वो नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।